आज की मूवी स्टार्ट करने से पहले मूवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। दरअसल मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कहानी में 5 हिटमैन है जिन्हें हम मास्कमैन कह के बुलाएंगे। कहानी एक फॉल्क स्टोरी पर ही बनी है। कहानी की शुरुआत एक आवाज से होती है जो हमें बता रही होती है कि जब इंतकाम किया किसी इंसान के जीने की वजह बन जाती है तब वो राक्षस बन जाता है। इसके अगले ही पल हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हथियारों में धार लगाए हुए न्यूज सुन रहा था और अगले सीन में वह अपने उसी धारदार हथियारों को लेकर किसी गैंग का खात्मा करने के लिए निकलता है। वहाँ सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर वह अपने बिजनेस पार्टनर के पास जाता है और बोलता है कि वह यह काम आखिरी मर्तबा कर रहा है। वह अपनी बीवी और बच्ची के खातिर एक बेहतर इंसान बनना चाहता है और ये काम छोड़ रहा है। उसका पार्टनर भी उसके इस फैसले से नाखुश तो होता है पर उसकी बात मान लेता है। वो आदमी जिसका नाम सकाता होता है अपने घर जाता है जहाँ उसकी एक प्यारी सी बच्ची रियो और उसकी बीवी होती है। सकाता अपनी बच्ची से प्यार करके जैसे ही कपड़े बदलने जाता है तभी उसे उसकी बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। वह बाहर जाता है तो उसके घर वही 5 मास्कमैन आ चुके होते हैं जो उसकी बीवी और बच्ची की बंदूक की नोक पर रखकर फिर से यह काम करने को बोलते हैं। पर जब सकाता मना करता है तो पहले उसकी बीवी को गोली मारते हैं, फिर उन्हीं में से एक मास्कमैन उसकी बच्ची को गोली मार देता है। उन्होंने सकाता को भी शूट किया और चले गए। अगले दिन न्यूज में बताया गया सकाता ने पहले अपनी बीवी फिर बच्ची फिर खुद को शूट करके आत्महत्या कर लिया। कहानी आगे बढ़ती है और हमें 1 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है जहां सकाता जिंदा तो होता है पर अधमरी हालत में व्हील चेयर पर होता है जिसे उसका वही बिजनेस पार्टनर अपने साथ ले जाता है और उसकी देखरेख के लिए एक आदमी को रखता है। एक दिन जब वो आदमी सकाता को घुमा रहा होता है तभी कोई आकर उसे और सकाता को चाकू से मारने की कोशिश करता है जिसमें समय रहते सकाता को बचा लिया जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जिसकी खबर एक मास्कमैन को लग जाती है जो कि सिटी का हेड पुलिस चीफ होता है। वहाँ पहरा दे रहे दोनों पुलिस ऑफिसर को हटाकर सकाता को मारने के लिए अंदर जाता है। जैसे ही वो अपना मास्क लगाता है सकाता को चीजें याद आने लगती हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें सकाता पहले मास्कमैन को मार देता है। तभी हॉस्पिटल की सीसीटीवी से सभी को पता चल जाता है कि सकाता अभी जिंदा है। हेड मास्कमैन उसे मारने के लिए सेकंड मास्कमैन को बोलता है जो कि सकाता के पार्टनर को धमकी देकर बुलाता है और उसे उसके पास लाने को बोलता है। जब सकाता वहां पहुंचता है तो सभी उस पे हमला करते हैं। वह भी सभी से लड़ता है। तभी सेकंड मास्कमैन वहां बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और हेड मास्कमैन को बोलता है सकाता मारा गया। अचानक सकाता आग से निकलता है और उसे मार देता है और सभी का पता लगाने के लिए जब सकाता डिटेक्टिव किम के पास पहुंचता है तो वह यह सुनकर हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और वह थर्ड मास्कमैन के साथ उसकी बेटी बनकर रहती है। तभी हमें सकाता की बेटी को दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में थी और थर्ड मास्कमैन को ही अपना डैड मानती है। जब सकाता उसकी बिल्डिंग के सभी गुंडे को मारकर अपनी बेटी के पास पहुंचता है तभी थर्ड मास्कमैन नाटक करना शुरू कर देता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। दरअसल उसकी गंदी नजर थी सकाता की बेटी पर। जब सकाता अपनी बेटी से बोलता है मैं तुम्हारा डैड हूँ तो वह उसे तीर से मारकर खिड़की से गिरा देती है। सकाता को तो डिटेक्टिव किम यह बोलकर बचा लेता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए अब मेरी बारी। पर सकाता की बेटी को तो वह लोग उठा ले जाते हैं और डिटेक्टिव किम के पास कॉल करके सकाता को उसके पास लाने का बोलते हैं। यह धमकी देकर कि वह नहीं आया तो उसकी बेटी नहीं बचेगी। सकाता अपनी बेटी को बचाने के लिए घायल हालत में ही उसके पास जाता है।
वहाँ उसका सामना कई गुंडों से होता है, जिन्हें सभी को वह मारकर आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी थर्ड मास्कमैन उस पे हमला करता है और उससे बोलता है कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी है। तभी सकाता उसे मार देता है और बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पे पहुंचता है, जहां हेड मास्कमैन और उसका जुड़वा भाई दोनों ही एक मास्कमैन थे। सकाता और फोर्थ मास्कमैन में लड़ाई होती है। वह बड़ी बेरहमी से सकाता को मारता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी सकाता उसे मार देता है। उसका भाई उसकी जान बचाने की जगह उसे पानी में धक्का देता है। तभी हमें हेड मास्कमैन का फेस दिखाया जाता है, जो कि इस सिटी का मेयर होता है। वह सकाता को बेरहमी से मारता है, उसका हाथ काट देता है और कई बार वार करता है, पर सकाता उसे अधमरी हालत में उसे मार देता है और अपने बेटी से मिलकर खुद भी दम तोड़ देता है। तभी पुलिस और एम्बुलेंस आती है और सभी लाशों को ले जाती है। मूवी 2 महीने आगे बढ़ती है और हमें हेड मास्कमैन के जुड़वे भाई को दिखाया जाता है, जो उस हादसे में बच गया और शहर का मेजर बन गया था। वह इंटरव्यू देता है और अपनी भाई का मास्क पहनकर शिंजू शहर का फोल्क डांस कर रहा होता है। तभी सकाता की बेटी आती है और उसे अपने तीर से कई बार मारकर अपने डैड के कार से चली जाती है और ये रिवेंज मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।